इवनिंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक वीडियो डालने के लिए जा रहा हूँ, जो वीडियो अपने ये स्कूल व्याख्याता लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स, क्लर्क, अकाउंटेंट और काफ़ी कॉमर्स की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें चैप्टर आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टोटल 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जो आगामी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, है ना। सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन मेरे पास में मैं बताता हूँ। निम्नलिखित में से गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, मतलब आपसे पूछा गया है कि गैर व्यापारिक संस्था कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन है ए रोटरी क्लब, बी BSL लिमिटेड, सी ग्वालियर ग्रेसिंग और सी डी म्यूचुअल फंड। तो मित्रों मैं बता दूं आपको, इसमें रोटरी क्लब जो है वो गैर व्यापारिक संस्था है। BSL लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, ग्वालियर ग्रेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, और म्यूचुअल फंड भी एक क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है। रोटरी क्लब क्या है, ये गैर व्यापारिक संस्था का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संस्था जो इसका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर के सेवा देना होता है। तो रोटरी क्लब क्या है, एक सामाजिक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या लिखा है, गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य है। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है। अ जन सेवा द्वारा लाभ कमाना, बी जन सेवा के कार्य करना, सी लाभ कमाकर सेवा करना, और डी व्यापारिक कार्य से सेवा करना। तो मित्रों इसका आंसर होगा, जितने भी गैर व्यापारिक संस्था होती हैं उनका उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना और लाभ कमाना नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जनता सेवा, जैसे ए ऑप्शन नहीं आएगा, जन सेवा के कार्य करना। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत है पुरानी पत्र पत्रिकाएं बेचना, पुरानी संपत्ति बेचना, यदा कदा सदस्यों से योगदान लेना, या चंदा प्राप्त करना। इसमें पूछा है कि गैर व्यापारिक संस्था को किस सोर्स से मुख्य इनकम होती है। तो गैर व्यापारिक संस्था की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है चंदा प्राप्त करना, दान प्राप्त होता है। ठीक है। जन सेवा करने वाली संस्थाओं का लाभ ज्ञात करने, तो जितने भी ये गैर व्यापारिक संस्था हैं वो अपना लाभ ज्ञात करने के लिए क्या बनाती, ए व्यापार खाता, बी लाभ हानि खाता, सी आय व्यय खाता, और डी प्राप्ति भुगतान खाता। तो मित्रों मैं बता दूं दोस्तों, व्यापार खाता जो बनाया जाता है वो एक लाभकारी संगठन के द्वारा बनाया जाता है, जिससे सकल लाभ की जानकारी होती है। जबकि यहाँ पूछा गया है गैर व्यापारिक संस्था द्वारा। लाभ हानि खाता भी एक लाभकारी संस्थान द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी नहीं बनाते। आय व्यय खाता जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, गैर व्यापारिक संगठन के द्वारा। ठीक है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, और प्राप्ति भुगतान खाता भी बनाती है, लेकिन लाभ कैलकुलेट करने के लिए बनाएगी आय एवं व्यय खाता। अभी आय एवं व्यय खाता क्या होता है, इस एक तरह से लाभ हानि खाते की तरह होता है। इसका नेचर नाम मात्र की प्रकृति का होता है, जिसमें एक तरफ तो होती है रिसिप्ट और एक तरफ होता है पेमेंट। इसका जो डेबिट साइड होता है उसमें सारे पेमेंट और एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं, और इसकी जो क्रेडिट साइड होती है इसमें सारी रिसिप्ट दिखाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, अगर रिसिप्ट पेमेंट से एक्सेस है तो इसे सरप्लस बोला जाता है, और पेमेंट अगर रिसिप्ट से कम है तो इसे डेफिसिट कहा जाता है। तो जितनी भी गैर व्यापारिक संगठन होती है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आय व्यय खाता बनाती है। अब बनाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। लेकिन इनमें से कौन सी संस्थान गैर व्यापारिक है। ए होटल ताज, बी परिवहन कंपनी, सी विद्युत प्रदाय कंपनी, डी स्टडी सोसाइटी। अब देखो, होटल जो है वो एक व्यापारिक संगठन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, ये तो नहीं होगा। परिवहन कंपनी का उद्देश्य भी लाभ कमाना है, विद्युत कंपनी का भी उद्देश्य लाभ कमाना है। स्टडी सोसाइटी जो है एक अलाभकारी संगठन है, इसका सही विकल्प होगा डी स्टडी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 6, गैर व्यापारिक संस्थाओं की मूल लेखे की पुस्तक है। तो मित्रों गैर व्यापारिक संस्थाओं की मूल लेखे की पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए जर्नल, ऑप्शन नंबर बी रोकड़ बही, ऑप्शन नंबर 3 क्रय बही, स्टॉक रजिस्टर। इसका सही विकल्प ढूंढना है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन सी पुस्तक रखते हैं। देखो, जर्नल जो है वो तो व्यापारिक संगठन के द्वारा रखा जाता है, रोकड़ बही व्यापारिक संगठन भी रखती है और गैर व्यापारिक संगठन भी रखती है। क्रय बही जो है वो सिर्फ व्यापारिक संगठन के द्वारा रखी जाती है, जिसमें उधार क्रय का रिकॉर्डिंग किया जाता है।
स्टॉक रजिस्टर सभी प्रकार के संगठन रखते हैं। इसमें पूछा है गैर व्यापारिक संगठन, तो इसके लिए सही विकल्प होगा सेकंड नंबर रोकड़ बही, थर्ड नंबर स्टॉक रजिस्टर और 5वां नंबर पे आएगा सदस्य रजिस्टर। तो इसका सही विकल्प है बी, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें जर्नल नहीं रखा जाता है, क्रय बही नहीं रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां मित्रों, सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क की जांच की जाती है। दोस्तों इसमें आपसे पूछा है कि सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क की जांच कैसे करते हैं। तो सदस्यता शुल्क की जांच करने के लिए ऑप्शन नंबर ए रोकड़ बही से, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक रजिस्टर से, ऑप्शन नंबर सी सदस्यों के रजिस्टर से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है रोकड़ बही से। रोकड़ बही की डेबिट साइड जो होगी, रिसिप्ट साइड, जिसमें सदस्यता शुल्क और एंट्रेंस फीस को दिखाया जाता है, उससे पता लग जाएगा हमें कितना फीस प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खातों के विवरण पत्र हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खातों के विवरण पत्र हैं। फाइनल अकाउंट के रूप में क्या क्या आते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं। ऑप्शन ए व्यापार खाता नहीं बनाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, लाभ हानि खाता नहीं बनाते, आय व्यय खाता नहीं बनाते और चिट्ठा बनाते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा व्यापार खाता लाभकारी संगठन बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और लास्ट में चिट्ठा बनाया जाता है। इसका सही विकल्प है बी, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों, प्राप्ति भुगतान खाते का डेबिट पक्ष प्रकट करता है। इसमें पूछा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते का जो डेबिट पक्ष है वो क्या बताता है। तो रिसिप्ट अकाउंट के डेबिट साइड में ऑप्शन नंबर ए आय, यह नहीं होगा दोस्तों, बी प्राप्ति है, ये भी नहीं होगा, सी लाभ हानि एवं व्यय, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा दोस्तों, डी है समायोजन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है सभी प्रकार की रिसिप्ट, चाहे वो रिसिप्ट लास्ट ईयर की हो, चाहे वो रिसिप्ट नेक्स्ट ईयर की हो, चाहे वो रिसिप्ट करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं हो, सभी प्रकार की रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली प्रमुख मदें। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में कौन सी आइटम लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एंट्रेंस फीस, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति के विक्रय पर लाभ, ऑप्शन नंबर सी है रेंट पेड और डोनेशन पेड। तो मित्रों जो एंट्रेंस फीस है उसको तो दिखाते हैं डेबिट साइड में दिखाते हैं। संपत्ति के विक्रय पर होने वाले लाभ को कहाँ दिखाया जाता है, इसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं और इससे विक्रय पर होने वाले लाभ को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। किराया चुकाया इसको नहीं दिखाया जाता है, दान दिया, तो इसका सही विकल्प है ए, एंट्रेंस फीस को दिखाते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है। ए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, बी रियल अकाउंट मीन्स वस्तुगत खाता, सी नाम मात्र का खाता नॉमिनल अकाउंट, डी प्रोडक्शन अकाउंट। तो मित्रों दोस्तों ये पूछा है कि रिसिप्ट अकाउंट का नेचर क्या है, तो मैं आपको बता दूँ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाते हैं, सारी रिसिप्ट दिखाते हैं और सारा पेमेंट दिखाते हैं। रिसिप्ट का मतलब जिसको हम देख सकते हैं और पेमेंट का मतलब जिसको हम अवलोकन कर सकते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दोस्तों नेचर होगा वस्तुगत मीन्स रियल, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में सत्य है, क्या ट्रू है। एक मुख्य खाता है, दोहरा लेखा प्रणाली का अंग है, एक स्मरणार्थ खाता है या खाता नहीं है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में सत्य कथन क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली का पार्ट एक मुख्य खाता है, एक स्मरणार्थ खाता है या खाता नहीं है। तो मैं दोस्तों बता दूं ये एक प्रकार का इसका सही विकल्प होगा दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो एक प्रकार का मेमोरेंडम अकाउंट की तरह होता है। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार नहीं किया जाता है। लेन देन की तिथि को वर्ष के प्रारंभ में या सचिव की इच्छा से कभी भी या वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार नहीं किया जाता है।
प्राप्ति भुगतान खाता कब तैयार नहीं किया जाता है? लेन देन की तिथि को वर्ष के प्रारंभ में तैयार करते हैं, सचिव की इच्छा से कभी भी, या वर्ष के अंत में। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता जो तैयार किया जाता है वो है वर्ष के प्रारंभ में तैयार किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता तैयार नहीं किया, अच्छा कब तैयार नहीं किया जाता? वर्ष के अंत में, क्योंकि लेन देन की तिथि को तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि कोई गैर लाभकारी संगठन है, उसकी स्थापना मान लीजिए जनवरी में हुई है, तो उसके लेन देन भी जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो वो जनवरी से अब रिकॉर्डिंग चालू करेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वर्ष के प्रारंभ मतलब 1 अप्रैल 1 जनवरी, और सचिव की इच्छा पर, जब सचिव चाहेगा तब। और वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में कभी भी प्राप्ति भुगतान खाता तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि वर्ष का अंत हमारा होता है 31 मार्च को। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए 14 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन जो आपके बचे हैं 36 वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा।